तो बीएड कोर्स की फिलोसोफर्स यूनिट में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझेंगे। ये है बर्ट्रैंड रसल का शैक्षिक दर्शन, यानी उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी। रसल के विचार आज भी हमारी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए इन्हें एकदम आसान भाषा में जानते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले चलिए हम सब मिलकर इस एक सवाल पर सोचते हैं। स्कूलों को हमें क्या सोचना है ये सिखाना चाहिए, या फिर कैसे सोचना है ये? सच तो ये है कि यही एक सवाल बर्ट्रैंड रसल की पूरी एजुकेशनल फिलॉसफी की, आप कह सकते हैं, नींव है। तो ये बर्ट्रैंड रसल थे कौन? देखिए, वो एक बहुत ही माने हुए पश्चिमी दार्शनिक थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी तर्कसंगत यानी रैशनल और वैज्ञानिक सोच, और उनकी यही सोच उनके शिक्षा के विचारों में भी हमें साफ साफ देखने को मिलती है। रसल के लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स को रट लेना बिल्कुल नहीं था। उनका मानना था कि एजुकेशन का असली मकसद एक इंसान को ऐसी जिंदगी के लिए तैयार करना है जिसमें आज़ादी हो, खुशी हो और सबसे ज़रूरी चीज़ इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी स्वतंत्र सोच हो। असल में शिक्षा वो चाबी है जो दिमागी गुलामी के हर ताले को खोल देती है। तो फिर रसल के हिसाब से शिक्षा के असली उद्देश्य क्या होने चाहिए? उन्होंने इसके 4 मुख्य लक्ष्य बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। पहला उद्देश्य है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास। रसल का मानना था कि शिक्षा को बच्चों में जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए। उन्हें सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उनका दिमाग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाला डिब्बा ना बन जाए, बल्कि वो उस जानकारी पर सोचे, उसका विश्लेषण करे और फिर अपने नतीजे पर पहुंचे। दूसरा जरूरी उद्देश्य है इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास। रसल मानते थे कि सिर्फ दिमाग को तेज करना काफी नहीं है। एजुकेशन का काम बच्चों में संवेदनशीलता, दूसरों के लिए सहानुभूति और इमोशनल बैलेंस जैसे गुण पैदा करना भी है, ताकि वो एक बेहतर और संतुलित इंसान बन सकें। तीसरा उद्देश्य है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। रसल का ये मानना था कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसमें कुछ पॉजिटिव योगदान दें। आखिरकार एक व्यक्ति का विकास समाज के विकास से ही तो जुड़ा हुआ है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी उद्देश्य है, वो है विचार की स्वतंत्रता। शिक्षा का काम किसी भी तरह के अंधविश्वास या डॉगमा यानी बिना सोचे समझे मान ली गई बातों से इंसान को आज़ाद करना है, ताकि वो दूसरों की कही सुनी बातों पर नहीं, बल्कि अपने तर्क और सबूतों के आधार पर अपनी राय बना सके। तो चलिए एक बार जल्दी से इन चारों मकसदों को दोहराते हैं: बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और विचार की स्वतंत्रता। ये चारों मिलकर एक ऐसे इंसान को बनाते हैं जिसका दिमाग तेज हो, दिल में हमदर्दी हो, जो समाज के प्रति जिम्मेदार हो और जिसकी सोच आज़ाद हो। अच्छा, तो हमने शिक्षा के उद्देश्य तो समझ लिए, पर अगला सवाल ये आता है कि इन मकसदों को पूरा करने के लिए हमारा पाठ्यक्रम यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए और पढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए। चलिए देखते हैं रसल इस बारे में क्या कहते हैं। रसल एक बैलेंस्ड करिकुलम की बात करते थे, जिसमें विज्ञान और कला दोनों का सही तालमेल हो। देखिए, विज्ञान हमें तर्क और सबूतों के आधार पर सोचना सिखाता है, तो वहीं कला और मानविकी हमारे अंदर भावना, रचनात्मकता और सहानुभूति को जगाते हैं। उनके हिसाब से एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा है। शिक्षण विधियों के बारे में रसल के विचार काफी आगे के थे। वो रट्टा मारने के तो सख्त खिलाफ थे। उनका तरीका 3 पिलर्स पर टिका था। पहला, बच्चों में जिज्ञासा जगाना। दूसरा, उनके सवालों और शंकाओं का स्वागत करना, उन्हें दबाना नहीं। और तीसरा, उन्हें सीखने, खोजने और यहाँ तक कि गलतियां करके सीखने की पूरी आज़ादी देना। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। रसेल की इस शिक्षा प्रणाली में आखिर एक शिक्षक की, एक टीचर की भूमिका क्या है? ये बात रसेल के विचार को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। शिक्षक कोई कुम्हार नहीं है जिसे बच्चे रूपी मिट्टी को अपनी मर्जी का आकार देना है, बल्कि शिक्षक तो एक माली की तरह है जिसका काम पौधे को सही माहौल, पानी और देखभाल देना है, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने आप कुदरती तरीके से बढ़ सके। तो एक टीचर की भूमिका एक सूत्रधार यानी फैसिलिटेटर और एक मार्गदर्शक की है। उसका काम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रोत्साहन करना है। और उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे सत्तावादी या अथॉरिटेरियन होने से बचना चाहिए और अपने विचार या अपनी मान्यताएं बच्चों पर कभी नहीं थोपनी चाहिए। उसका काम है रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर जबरदस्ती चलाना नहीं।
और अब आखिर में आइए ये समझते हैं कि रसल के ये विचार आज के ज़माने में इतने ज़रूरी क्यों हैं और उनका शैक्षिक महत्व क्या है। ये सच में एक सोचने वाली बात है ना? कि लगभग 100 साल पुराने ये आइडियाज आज की मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी इतने काम के क्यों हैं? इसकी वजह एकदम साफ है। पहली बात, रसल के विचार एक लोकतांत्रिक शिक्षा का आधार बनते हैं, जहां हर व्यक्ति को आज़ादी से सोचने का अधिकार है। दूसरी बात, आज 21वीं सदी में जिन स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, रसल की शिक्षा प्रणाली उन्हीं को तो बढ़ावा देती है। और तीसरी, आज के प्रोपेगेंडा और गलत सूचना के दौर में उनकी फिलॉसफी हमें तथ्यों और तर्कों के आधार पर सच को पहचानना सिखाती है। चलिए, तो एग्जाम के लिए इन मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, रसल की शिक्षा का मूल कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचार के लिए शिक्षा। दूसरा, इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं: बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और विचार की स्वतंत्रता। तीसरा, पाठ्यक्रम में विज्ञान और कला का संतुलन होना चाहिए। और चौथा, शिक्षक की भूमिका एक अधिकारी की नहीं बल्कि एक सूत्रधार यानी फैसिलिटेटर की है। ये पॉइंट्स आपको अपना जवाब लिखने में यकीनन बहुत मदद करेंगे। Don't forget to like and subscribe.